वहाँ पे इतना खतरनाक हो गया है कि अगर बाइक से आप आ रहे हैं तो जाम होने के कारण आपका बाइक एक्सीडेंट भी हो सकता है बहुत सा। अभी फिलहाल में आप कटिया गुमटी के पास में जाइएगा, जो कटिया गुमटी की तरफ जाता है वहां पे भी रास्ता खराब हो चुका है। बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। आइए बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने के कारण, आइए बिहिया आरओबी बंद होने के कारण ये समस्या हो रही है। पहले ये गाड़ियां नहीं, स्टेट हाईवे 102 से जाइएगा तो जमुआ मोड़ से अगर आप पश्चिम साइड घूमते हैं उस रास्ते में आपको गाड़ियां मिलेगी। और फिर आप अगर डकबंगला चौराहा जाते हैं वहां से आप पश्चिम साइड जाते हैं जो कि पछुआरी गुमटी है, उधर से गाड़ियां पार होती है तो वहां उस रोड में, और उस रोड की स्थिति तो बहुत ही खराब है, उस रोड में आपको गाड़ियां मिलेगी। तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर, महिला बुजुर्ग और बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा है। अगर इस पे जिलाधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं, जगदीशपुर अनुमंडल अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं तो जनता कह रही है। तो देखिए जो ये सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी हम लोग कटिया तरफ से आ रहे हैं और आगे जाइए तो NH 922 है। और ये रास्ता अगर बात करें तो रात में पूरा गाड़ियाँ इधर से जाती है, बड़ी गाड़ियाँ। और अगर आप जाते हैं बिहिया तरफ से तो उधर से भी गाड़ी जो है, एक नहीं अनेकों गाड़ी रात को निकलती है। रात को ही नहीं, आजकल दिन में भी बड़ी गाड़ियां चल रही है। कुछ दिन पहले तो बिहिया चौरस्ता से आगे जाने के लिए नो एंट्री लगा हुआ था। अभी नो एंट्री है ही है कि नो एंट्री अभी है या नहीं, ये तो जिलाधिकारी बता सकते हैं या फिर जगदीशपुर के अनुमंडलाधिकारी बता सकते हैं कि बिहिया चौरस्ता से आगे बड़ी गाड़ियों के लिए दिन में नो एंट्री है या नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आरओबी बंद होने की वजह से जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं वो लिंक रोड पकड़ के जा रही है। बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं लिंक रोड में कि चलना मुश्किल है, लोग साइकिल लेकर नहीं जा सकते हैं, गाड़ियों की लंबी लाइन लग रही है। आप यहाँ से अगर बिहिया जमुआ मोड़ से अंदर घुसते हैं या फिर डकबंगला चौराहा से अंदर घुसते हैं, पश्चिम साइड जाइएगा, बिहिया रेलवे स्टेशन के जो पछुआरी गुमटी है, बिहिया जो रेलवे गुमटी है पश्चिम साइड, अगर वहां से आप जाइएगा तो गाड़ियों की लंबी लाइन लगती है। और एक दो नहीं अनेकों गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां जाती है। ऐसे गाड़ियां 4 लाइन पकड़ के आ जा सकती है, मगर शॉर्टकट के लिए गाड़ियां यहां से निकलती है। सबको पता है कि आरओबी बंद है, आने जाने में दिक्कत होता है, बहुत जाम लगता है। उसके बावजूद भी आप देखिएगा तो चलना मुश्किल है। बुजुर्गों के लिए दिक्कत है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत है। अब बिहिया के लोग आवाज उठा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि जिलाधिकारी से निवेदन कर रहे हैं कि आप इस पे कुछ करिए, कार्रवाई करना है या जो भी करना है आप करिए, क्योंकि बुजुर्गों को दिक्कत हो रहा है चलने में, महिलाओं को दिक्कत हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को दिक्कत हो रहा है चलने में, या कहें कि आम जनता जो भी है वो सब परेशान है, आने जाने में उनको दिक्कत हो रहा है। पैदल चलना मुश्किल है क्योंकि लगातार गाड़ियां आती जाती है। मगर सवाल ये है कि नो एंट्री तो लगा हुआ था, मगर नो एंट्री अभी है या नहीं है। और जब आरओबी बंद है तो क्यों नहीं बिहिया चौरस्ता पर एक बोर्ड लगा दिया जा रहा है कि आरओबी बंद है, आरओबी डैमेज है, इधर से गाड़ियां ना जाए, बड़ी गाड़ियां ना जाए। बड़ी गाड़ियां आरा होकर जा सकती है, बड़ी गाड़ियां मलियाबाग होकर के जा सकती है, मगर शॉर्टकट के लिए जिसको बक्सर जाना है वो बिहिया पकड़ के लोग जा रहे हैं। और खास करके जितनी भी बालू लोड करके गाड़ियां आती जाती है उससे ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है, क्योंकि गाड़ियां जो है लोगों घरों के आगे से गुजर रही है। स्टेट हाईवे बंद है, स्टेट हाईवे बंद है, उसके बावजूद भी लिंक रोड पकड़ करके जो ग्रामीण सड़क है उसको पकड़ करके गाड़ियां आजकल आ जा रही है। तो यहाँ पर यही लोगों का कहना है, लोग सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं, जिलाधिकारी से निवेदन कर रहे हैं, अनुमंडल अधिकारी से निवेदन कर रहे हैं कि इस पे आप लोग कार्रवाई करिए, यहाँ के बारे में कुछ सोचिए, या तो आरओबी चालू करवा दीजिए या फिर जो गाड़ियां आ जा रही है इन पे अंकुश लगाया जाए, इन पे रोक लगाया जाए। और दिन में भी गाड़ियां चल रही है, रात की तो बात ही छोड़ दे, रात में तो लाइन लग रहा है, घंटों जाम लगता है। बहुत सारा वीडियो लोग भेजे हैं, कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि गाड़ियां पलट गई है, ट्रैक्टर सामान लेकर जा रही है, पलटी मार दी है। तो यही लोगों का निवेदन है, सोशल मीडिया पर लोग अब एक कैंपेन चला रहे हैं, जिलाधिकारी से कह रहे हैं कि यहाँ के बारे में सोचिए और कार्रवाई करिए या फिर आरओबी चालू करवाइए, नहीं तो आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ घटना घट सकती है, अनहोनी हो सकती है। संतोष कुमार ओझा। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो आरा से आ रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं? घर जा रहे हैं, कटिया। सड़क कैसी है? सड़क की हालत बहुत दुर्दशा हो गई है, सड़क खराब अच्छी नहीं है। यहाँ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिहिया का आरओबी बंद कर दिया गया है, इस कारण से इस पे बड़ी बड़ी गाड़ियां जा रही थी, मगर संयोग से कटिया गांव के बाद एक दलित बस्ती होती है, वहां पे एक पुलिया टूट जाने के कारण ये रोड अभी बंद हो गया, नहीं तो अभी बंद हुआ, नहीं तो ये बड़ी बड़ी गाड़ियां 20 चक्का तक ट्रक जाने के कारण ये रोड
क्षतिग्रस्त हो गया है। अब बहुत दिन से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर नाला बन रखा गया है कि इस पुल का मैंने टेंडर हुआ है, आज तक ना पुल बन रहा है ना रोड पे जो गड्ढा हुआ है उसका कोई प्रशासन इस पे ध्यान दे रहा है। मतलब आरओबी बंद होने के चलते गाड़ी इधर से जा रही थी और अब बिहियां होकर बिहियां होके जा रही है, जो जमुआ होकर जी बिहियां होके जा रही है, जो कि बिहियां जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग कटिया के निवासी है, बिहियां बाजार करने जाना होता है, जो सिंघाड़ा वाला पुल जो बोला जाता है बिहियां गांव के पास में, वहां पे इतना खतरनाक हो गया है कि अगर बाइक से आप आ रहे हैं तो जाम होने के कारण आपका बाइक एक्सीडेंट भी हो सकता है बहुत सा। अभी फिलहाल में आप कटिया गुमटी के पास में जाइएगा, जो कटिया गुमटी की तरफ जाता है वहां पे भी रास्ता खराब हो चुका है, बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। आइए बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने के कारण, आइए बिहियां आरओबी बंद होने के कारण ये समस्या हो रही है। पहले ये गाड़ियां नहीं चलती, नहीं चलती, आरओबी बंद हुआ उसके बाद से उसी का ये देन है, वही है। सड़क तो ज्यादा दिन बनी हुई नहीं हुई, नहीं ज्यादा दिन कहा, मुश्किल से 1.5 साल हुआ होगा, 1 साल भी नहीं मान के चलिए, 1 साल भी हाँ नहीं। ये सड़क की दुर्दशा ये बड़ी बड़ी गाड़ियां चलने के कारण हुई है जी। तो देखिए ये कह रहे हैं क्यों इधर गाड़ियां नहीं दिख रही, ये बता रहे हैं। और अगर आप जमुआ मोड़ से जाइएगा, बिहियां स्टेट हाईवे 102 से जाइएगा, तो जमुआ मोड़ से अगर आप पश्चिम साइड घूमते हैं उस रास्ते में आपको गाड़ियां मिलेगी। और फिर आप अगर डकबंगला चौराहा जाते हैं, वहां से आप पश्चिम साइड जाते हैं, जो कि पछुआरी गुमटी है, उधर से गाड़ियां पार होती है, तो वहां उस रोड में, और उस रोड की स्थिति तो बहुत ही खराब है, उस रोड में आपको गाड़ियां मिलेगी। तो ये मैं आपको दिखाने का प्रयास किया और मैं इनसे बात भी किया, ये अपना दर्द बता रहे थे कि बिहियां आरओबी बंद होने की वजह से हम लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप बिहियां के पूरब से किसी रास्ते से जाइए या फिर बिहियां के पश्चिम साइड से किसी रास्ते से जाइए, आपको बड़े बड़े गड्ढे सड़क में मिलेंगे और गाड़ियों का तो लाइन लगी हुई है, बड़ी बड़ी गाड़ियां। जबकि मैं पहले ही बताया कि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से ही अक्सर ये देखा जाता है कि जो बालू लोड करके गाड़ियां जाती है, अक्सर जाती है। मगर से अगर किसी गाड़ी को क्रॉस करना होगा, बिहियां चौरास्ता से जगदीशपुर की तरफ अगर कोई गाड़ी जाती है तो लिंक रोड पकड़ के जाती है, और लिंक रोड के पकड़ कर जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। और अगर ग्रामीण सड़क की हम लोग बात करें तो ये हर कोई जानता है कि ग्रामीण सड़क हेवी वाहन के लिए नहीं बनाया जाता है। ग्रामीण सड़कें जो बनती है वो 4 व्हीलर के लिए और 2 व्हीलर के लिए ज्यादातर बनती है, और ऐसे ही कोई गाड़ी चली गई इसके लिए, और हेवी वाहन के लिए एनएच बनाया जाता है, स्टेट हाईवे बनाया जाता है, कैपेसिटी की सड़कें बनती है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। मगर ग्रामीण सड़कों की बात करें तो छोटी गाड़ियां 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए ग्रामीण सड़कें बनती है कि उतनी ही कैपेसिटी झेल सकता है। मगर यहाँ पर देखा जा रहा है कि हेवी वाहन लगातार ग्रामीण सड़कों पे चल रही है, उसकी वजह से सड़कें जो 6 महीना पहले बनी थी, 1 साल पहले बनी थी, वो सड़कें टूट गई है, जर्जर स्थिति में है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। महिला, बुजुर्ग और बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरा है। अगर इस पे जिलाधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं, जगदीशपुर अनुमंडल अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं, तो जनता कह रही है, लोग सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं और कह रहे हैं कि अनहोनी घट सकती है, कुछ घटना घट सकती है। तो चलिए देखते हैं कि इस पे कब जिलाधिकारी और अनुमंडलाधिकारी संज्ञान लेते हैं। क्यों